Hello students, I am Dev. I welcome to all of you on my channel SSC Mantra by Dev. Let's start this session. In this session, we talking about the best concept and approach to solve the question of English paper of SSC in the examination hall. The knowledge is not everything. The approach is also very necessary. Let's start. जैसे जैसे हम लोग सेशन करेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे आपका पेपर जो है ठीक से अटेम्प्ट हो पाए। फर्स्ट रूल है सम नाउन्स सिम प्लूरल बट दे आर सिंगुलर, यानी कुछ नाउन देखने में तो आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन होते हैं क्या सिंगुलर। कौन कौन है भाई? न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मिसल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स। देखिए एक चीज़ और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या आप लोग को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी क्लास करिए कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ आप लोग जहाँ भी बैठे हुए हैं साथ साथ बोलने का प्रयास करिए, तब आप ज़्यादा सीख पाइएगा। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इतना जो नाउन है दिखने में क्या होता है? प्लूरल होता है, लेकिन होता है रियल में क्या? सिंगुलर होता है। क्वेश्चन है जैसे 3 समन्स have been issued by the district court but he has not turned up it। तो समन्स अभी मैंने बताया क्या है? सिंगुलर है, लेकिन देखने में प्लूरल है, इसीलिए समन्स का प्लूरल क्या होता है? समन्सेज, क्योंकि एक से अधिक तो समन्सेज ही होगा, तो समन्स का जगह क्या आएगा? समन्सेज आएगा, ठीक है। चलिए आगे कॉपी में लिखिए आप लोग इशू। इशू मतलब होता है जारी करना। समन जारी किया, कौन जारी किया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इशू मतलब क्या हुआ? जारी करना। आप लोग बोलिए इशू मतलब जारी करना। चलिए अगला रूल देखिए, बट ही हैज नॉट टर्न्ड अप एट। हैज, हैव, हैड के साथ क्या आता है? V3 आता है, आपको पता है। चलिए आगे लिखिए टर्न अप। टर्न अप मतलब होता है पहुंचना, लेकिन वह अभी तक नहीं पहुंच पाया है। टर्न अप मतलब क्या होता है? पहुंचना, अराइव, रीच। लिख लिया आप लोग, टर्न अप मीन्स पहुंचना। आगे लिखिएगा बाई ई टी जो अंतिम में है, एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। बाई ई टी, एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। लिखें आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम ऐसे अभी तक कम से कम कहिए तो 50 और क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट, हर आंट डिडंट गिव मी ए मिनट ऑफ पीस। तो देखिए उसकी चाची ने उसे एक भी मिनट का नहीं बोलते हैं, या तो एक मोमेंट बोलते हैं या तो एक सेकंड का नहीं कहते हैं, एक पल का भी चैन नहीं। तो पल मैंने होता है मोमेंट, देहात में बोलता है ना जी, गाँव में एक पल के चैन लेवे नहीं दे, मतलब वही है मोमेंट पीस, सेकेंड पीस ये बोल सकते हैं, मिनट पीस, ठीक है। डीड, डू, डज के बाद क्या आता है? नॉट प्लस V1, याद रखना है। ये भी कभी कभी एरर मिल जाएगा कि डिडंट गेव दे देगा। डू, डज, डीड, सिर्फ सुनना नहीं लिखना है। डू, डज, डीड के साथ क्या आएगा? V1 आएगा। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, देव हैज कम हेयर टू डू ए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। तो देव जो है ना, अब देखिएगा यहाँ बहुत ही अच्छा चीज़ है सीखने के लिए आप लोग को, कि आप लोग पढ़े होंगे क्या कि जैसे यदि आपसे हम पूछे, अधिकतर बच्चे हैं आप लोग जो क्या कर रहे हैं, तो अभी ग्रेजुएट ही कर रहे हैं, वही तो कंपटीशन की तैयारी करिएगा। इंटर आप लोग पास आउट कर चुके हैं, अब आप लोग ग्रेजुएट में एडमिशन ले चुके हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं?
तो बहुत बच्चे जिनको कम नॉलेज वो बोल देंगे कि आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, जो कि गलत है। जब आप कोई कोर्स करते हैं ना तो उसको कहते हैं परसुइंग। क्या कहते हैं? परसुइंग। परसू से बन गया परसुइंग, PURSUE, परस्यू। ठीक है, तो ही होगा। यहाँ कोई भी डिग्री करिए, कोई भी कोर्स करिए, वो क्या होता है? परस्यू। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेट्स क्लियर। चल आगे, जैसे आप लोग बोलेंगे ना, आई एम परसुइंग ग्रेजुएट। डेट्स क्लियर। नेक्स्ट, देर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रानाज जॉइंट अकाउंट। अब देखिएगा, ये भी मस्त है। जैसे सुने होंगे कि पति और पत्नी का जॉइंट अकाउंट होता है ना जी। तो पति और पत्नी आदमी तो दो गो, लेकिन अकाउंट के गो? तो कहिएगा एगो, एगो। तो जैसा ही एक अकाउंट है, इसका मतलब क्या है कि आदमी के गो है? इसका मतलब आदमी एगो है। नहीं, आदमी दो गो है, लेकिन अकाउंट कितना है? एगो है। इसीलिए आपका क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। केवल लगेगा, एक और एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और वो भी किसके साथ लगेगा? तो लास्ट वाला के साथ लगेगा। याद रहेगा आप लोग को? याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर नो है, कभी कभी नो नॉट से भी रिलेटेड बहुत बच्चा कन्फ्यूजन रहता है, मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोग को। नो के बाद याद रखना है अनकंटेबल नाउन आएगा। नो के बाद क्या आएगा? अनकंटेबल नाउन आएगा मेनली। और नॉट के बाद कंटेबल आएगा। और कैसा कंटेबल? सिंगुलर। ठीक है ना। यदि हम नॉट लिखेंगे तो आर्टिकल लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें बाबू। दिस मास्टर बुक कंक्लूड्स विथ पेजेज डेट कंटेन लिस्ट्स ऑफ ऑल MBA कॉलेजेज अक्रॉस इंडिया। ये जो मास्टर बुक है ना, कंक्लूड मतलब लिखिए निष्कर्ष निकालना। कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना। कंक्लूड मीन्स निष्कर्ष निकालना। तो देखिए कंक्लूड विथ पेजेज। अब अगला रूल फिर लिखिए, देखिए आप पढ़े हम लोग, डैट हु भीच, डैट हु भीच। तो जो डैट है, भीच है ना, जो डैट है, भीच है, हु है, उसके पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार अगला वर्ब होता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। डैट है, भीच है, जो डैट देख रहे हैं ना, तो इसके पहले जो है उसी के अनुसार आगे आपका वर्ब होता है। ठीक है, तो देखिए पेजेज है यहाँ पर, तो पेजेज के बाद क्या है? कंटेन है। तो सही है ना, तो कहेगा सही है। पेजेज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है ना जी, आपको पता होना चाहिए। वर्ब शुरू में प्लूरल होता है, और जब उसमें एस या एस लगता है तो सिंगुलर होता है। नहीं पता लिख लीजिए, वर्ब शुरुआत में प्लूरल होता है, जब उसमें एस या एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए पेजेज के लिए कंटेंट सही है। लेकिन देखिएगा MBA कॉलेजेज, जितना भी MBA कॉलेज, उसका लिस्ट तो एक ही बनेगा ना, तो इसीलिए लिस्ट के जगह लिस्ट, ए लिस्ट या द लिस्ट। ठीक है, चल आगे। द मैन फेल्ट ह्यूमिलिएटेड व्हेन ही गॉट टू नो डैट ही हैड बीन चीटेड। किसी भी आदमी को जब पता चलेगा कि उसको कोई ठग लिया तो क्या करेगा? वो शर्मिंदा महसूस करेगा। उसको कहते हैं ह्यूमिलिएटेड। उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिलिएटेड। अब याद रखना है, वर्ब और परसेप्शन के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो V3 का, है ना। ये V3 कौन V3 है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। याद रखिएगा, वर्ब और परसेप्शन के बाद हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का नहीं। ठीक है, ये भी रूल में आएगा आपको। द चेयरमैन मिस अप्रोप्रिएटेड द कंपनीज फंड सो ही वॉज डिसमिस्ड। लिखिए मिस अप्रोप्रिएट मतलब गबन करना। गबन करना समझते हैं ना, जिसको कहते हैं घोटाला करना, पैसा को इधर उधर गायब कर देना। ठीक है, सरकारी फंड वाले को, वही। तो जैसा ही चेयरमैन क्या करेगा, पैसे के फंड को गबन करेगा तो क्या होगा? डिसमिस होगा। डिसमिस मतलब बर्खास्त होना। एक इडियम आता है, पूछता है SSC, हेड्स बिल रोल, इसका मतलब ये होता है डिसमिस, बर्खास्त होना। हेड्स बिल रोल, बर्खास्त होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट आ जाइए,
रोहन yelled at me and I hastily retreated। लिखिए कॉपी में, एल और शॉर्ट के साथ एट का प्रयोग करते हैं। एल बाई ई डबल एल, एल या शॉर्ट के साथ एट का प्रयोग करते हैं। एल या शॉर्ट प्लस एट प्लस समवन, यानी किसी आदमी पर चिल्लाना, एट। ठीक है। अच्छा, आगे हेस्ट। तो हेस्ट माने होता है जल्दबाजी, हेस्टली। एक फ्रेज है मेक हेस्ट, जल्दी करो, बहुत बार पूछा है एसएससी, मेक हेस्ट, जल्दी करो। तो हेस्टली जल्दबाजी में। रिट्रीट लिखिएगा, रिट्रीट वापस लौटना। आप लोग लिख रहे हैं ना, नोट करते चलना है। रिट्रीट वापस लौटना। तो रोहन मुझ पर चिल्लाया और मैं तेजी से क्या हुआ, वापस लौट। राधिका स्टूड बिफोर देव, राधिका देव के सामने खड़ा हुआ। बिफोर मतलब क्या हुआ, सामने, यहाँ याद रखना है। स्टैंड के बाद यदि बिफोर आएगा मतलब क्या होगा, सामने। बट कुड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। अटर मतलब लिखिए बोलना। देखिए पास्ट है स्टूड, इसीलिए कुड होगा फर्स्ट, ठीक। तो अटर माने बोलना, लेकिन वो कुछ समय तक एक भी वर्ड नहीं बोला। अटर मतलब क्या हुआ, बोलना। और यदि अटरली हो जाएगा तो पूरी तरह, ये भी पूछता आपसे, अटरली पूरी तरह। नेक्स्ट, वी आर अकाउंटेबल टू टीम लीडर फॉर आवर वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। लिखेगा अकाउंटेबल टू समवन फॉर समथिंग, अकाउंटेबल टू समवन फॉर समथिंग। तो समवन हो गया टीम लीडर और समथिंग हो गया आवर वर्क। दैट्स ऑल, लेट्स see you in the next class. That's all.